Wow, just imagine waking up to this enchanting beauty. It was 5 a.m. in the morning, and I looked out from the big front size window of our cottage, and this was the view. The lake was entirely covered in fog. I was loving it. I just had to go out to the balcony and enjoy the beauty to its fullest. I recommend every one of you guys to come here and stay in this cottage. It's damn beautiful. ओह माय गॉड, क्या व्यू है। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और पूरा धुंध छाया हुआ है। इट्स ऑल फॉगी above the lake. If you can see, the fog is moving above the lake. This is awesome. I've never seen this before. ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इफेक्ट डाल दिया हो मूवी बनाते टाइम। Hey everyone, very good morning, and this is our third day at Wayanad and it's early morning around 6:30. Anima तो I think 6 बजे से पहले ही उठ गई थी, but I just woke up now and टारगेट हमारा ये है कि हम जाए स्विमिंग पूल जैसा कि हमने कल भी कहा था और थोड़ा एंजॉय करें। एक व्यू पॉइंट है रिजॉर्ट के अंदर ही बनाया हुआ, तो उससे भी हम थोड़ा व्यू देखेंगे। एंड आज हमें बैंगलोर के लिए निकलना भी है, सो 12 PM is the checkout, and so देखते हैं स्विमिंग पूल चलते हैं, अगर खाली हुआ तो विल एंजॉय। तो हम लोग बाहर निकले हैं अभी जस्ट, गेट लगा दिया है एंड सुबह का नज़ारा काफ़ी बेहतरीन है। हाँ, इस साइड का भी व्यू अच्छा है। Actually, it's better. अच्छा लोग हैं स्विमिंग पूल में। मैं बोल रही थी अच्छा है। जहाँ ये निकल सकता है अपने एरिया में। सो वी आर इनटू द स्विमिंग पूल, विल कैच यू अप लेटर। मैं और अनिमा आ चुके हैं वापस स्विमिंग पूल से। वहाँ पे एक फैमिली थी तो ज़्यादा हमने वहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं लिया, बट काफ़ी मज़ा आया। काफ़ी अच्छा स्विमिंग पूल था। किड्स के लिए एक अलग वहाँ पे छोटा सा स्विमिंग पूल भी बनाया हुआ है, सो इफ़ यू कम विथ योर किड्स यू नो दे कैन ऑल्सो एंजॉय इन दैट स्विमिंग पूल। अच्छा खासा सनराइज़ हो चुका है और अब हम स्विमिंग पूल से क्योंकि वापस लौटे हैं तो हमने नहा भी लिया है। मैंने अपने लिए यहाँ पे चाय प्रिपेयर कर लिया है। नाउ आई एम गोना गो टू द बालकनी एंड हैव दिस कप ऑफ टी एंड लेट्स गो। So finally we are in the balcony. We're gonna have our cup of tea. Awesome view है यहाँ पे। हम लोग नहा लिए हैं। मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं बालकनी में बैठा हुआ था और फिर हमने थोड़ा नाश्ता भी कर लिया है। हमने कप नूडल्स लाए थे तो वो कप नूडल्स खाया हमने। और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं था एंड आई सजेस्ट नहीं लेने के लिए, बिकॉज 8 to 900 एक्स्ट्रा था ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड का। मतलब पर पर्सन 4500 के, सॉरी पर पर्सन 450 रुपीज़
which is way too much for breakfast. हाँ। I mean, इतने में लंच हो जाता है जनरली, इस रिजॉर्ट का प्राइस उतना है नहीं रेस्टोरेंट में कि राइट, तो प्राइसेस रेस्टोरेंट में काफ़ी सही हैं, ज़्यादा प्राइस Decent. डिसेंट है रेस्टोरेंट, ज़्यादा प्राइसेस नहीं है रेस्टोरेंट के। तो आप लंच डिनर तो आराम से कर सकते हैं, बट हाँ ब्रेकफास्ट अगर आप जाके करेंगे तो शायद से आपको कम पड़ेगा कंपैरेटिवली, आप अगर ब्रेकफास्ट वाला रूम लेते हैं तो। राइट। तो हमने ब्रेकफास्ट वाले रूम में बुफे शायद मिल जाए। हाँ बफे मिलेगा, बट हाँ तो फिर हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, कप नूडल्स खा लिया हमने, फिर कुछ स्नैक्स हम लेकर के आए थे, समोसे थे वो खा लिया हमने, और फिर अब हमें चेकआउट में अभी भी 2 घंटे के ऊपर है, आई थिंक इट्स 9:30 के अराउंड अभी हो रहा है। तो हम जा रहे हैं थोड़ा रिक्रिएशन रूम जो हमने कल भी आपको दिखाया था, और हम अनिमेश फिर से हारने जा रहा है मेरे से। आधे घंटे 40-45 मिनट्स हम रिक्रिएशन रूम में खेलेंगे, एक बार वो जो व्यू पॉइंट है उस पर भी जाएंगे, और फिर उसके बाद हम अपना पैकिंग शुरू करेंगे एंड विल बी बैक टू बैंगलोर। सो काफ़ी लंबा राइड है तो लेकिन शुरुआत का राइड बहुत अच्छा है क्योंकि वायनाड सिटी इतना प्यारा, निकलते ही बांदीपुर। हाँ लेट्स गो। आराम से चलना। हाँ आप भी। हेलो, ये व्यू पॉइंट कितना प्यारा है, काश थोड़ा क्लीन भी कर देते, यहाँ पर थोड़ा कचड़े गिरे हुए हैं, बट इतना प्यारा है ये, चारों तरफ से बैठने का बनाया हुआ है, और मेरा पैर भी नीचे पहुंच नहीं रहा है, इतना ज़्यादा ऊपर है ये, एक एलिवेटेड सा फील होता है। बट हाँ ये रूम थोड़े सस्ते हैं, बट आई थिंक ये रूम का भी व्यू कंसिडरेबली अच्छा ही है। हाँ, तो 1000 रुपीज़ डिफरेंस इन द प्राइस। यहाँ से मैं आपको पूरा रिजॉर्ट दिखाती हूँ, पूरा तो नहीं है, उस साइड वहाँ बहुत है, बट गार्डन रूम लेकर आप आराम से गार्डन एंजॉय कर सकते हो, और लेक के लिए वहाँ जाके बैठ जाओ। That's actually a good plan. सो वैसे आपको अगर दिख रहा हो कि नीचे जो चेयर्स लगे हैं वो गार्डन व्यू रूम्स हैं, ऊपर जो चेयर्स लगे हैं वो लेक व्यू रूम्स हैं। हमारा लेक व्यू कॉटेज है रूम उस साइड पे, जो जैसे वो रूम्स जो आपको दिख रहे हैं। Exactly वो वाला। हाँ तो ये कॉटेजेस हैं और जो हमारे पास है, और एक यहाँ पे ऐसे रूम्स भी हैं जो विला कह लीजिए जिसमें अटैच्ड स्विमिंग पूल भी है। अनीमा कैसा लग रहा है आपको? Oh my God, I can't believe कि हम आज जा रहे हैं वापस बैंगलोर। हम बैंगलोर वापस जाएंगे एंड फिर वही बैंगलोर में बालकनी से पेड़ दिखेगा बस एक, जो हिलता भी नहीं है आजकल, इतना कम हवा चल रहा है। तो बस वही सोच रही हूँ कि थोड़ा घूमते हैं हम रिजॉर्ट में, थोड़ा मज़े करते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं ब्यूटी, फिर हम वापस आएंगे, नॉट एग्जैक्टली हियर बट समवेयर on our first wedding anniversary which is coming soon. Stay tuned for that. ओके। व्यू एंजॉय करने के बाद हमने सोचा कुछ रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ करते हैं जो भी रिजॉर्ट में अवेलेबल होगा। तो आपने प्रीवियस ब्लॉग में देखा होगा कि हमने इंडोर गेम्स खेला था कल, तो आज हमने सोचा कि आउटडोर गेम्स खेलते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन थे, बास्केटबॉल एंड बैडमिंटन। तो हम जा रहे हैं अभी बास्केटबॉल खेलने। बैडमिंटन प्रोबेबली विल स्किप बिकॉज वी हैव प्लेड अ लॉट ऑफ बैडमिंटन। Do you want to see my basketball skills? Show me what you got. Look at me perform. हे क्या परफॉर्मेंस है, वाह 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 वाह, अरे वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे अरे बाप रे वाह, क्या परफॉर्मेंस है। अनीमा को बहुत मन था बास्केटबॉल खेलने का, और ये मुझे नहीं पता था कि ये खेल खेलना है उसको बास्केटबॉल के साथ। You watch me. ओके You watch me. I just want to show Anvesh how good I am.
अरे वाह 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 वाह। First try from this distance. Second try. Perfect है यार. You know what? I just scored a perfect basket, but this guy didn't record. अब मुझे थोड़ी पता था कि उस समय तेरा सही निकल जाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है। ये तो शोएब अख्तर वाला रनअप हो गया। नहीं, आशीष नेहरा, पता नहीं कौन थे। और what about football players? फुटबॉल प्लेयर्स, अब हम क्रिकेट देखते हैं तो अब फुटबॉल का उतना आइडिया नहीं है भाई साहब, तुमको ज़्यादा पता है फुटबॉल का। अनिमा इज़ ए ह्यूज फुटबॉल फैन। I used to be, at least. ओके, हम तो वही इंडियंस हैं जो वर्ल्ड कप के टाइम में फुटबॉल देखते हैं और मेसी रोनाल्डो को जानते हैं। अनिमेश जी, स्टार्ट कीजिए। Somebody used to play. Okay, first try, no issues. Come on, come on. You can do it. Third time is always a charm. एक बास्केट तो कर लो। You didn't even try to reach that ball. Okay, let me just fetch my mobile. क्योंकि अन्वेश तो मस्त चले गए की और मोबाइल छोड़ के। अनिमा, हेलो। इसके जस्ट ऊपर हमारा बालकनी है, बट अनिमा को यहाँ पे ऐसा चीज़, हाँ ये हमारा कॉटेज है, बट रुक जाइए हमें भी बैठा लीजिए। अनिमा को पसंद है स्विंग का मजा लेना, इसलिए अनिमा यहाँ आई है। क्यों अनिमेश जी? हाँ जी सही बात। तो गैस ये हमारा कॉटेज था, ये हमारा रूम था, ये हमारा बालकनी था, और बालकनी से दिखता था ये हाथी जिसको नाम दिया था अनिमा ने नट्टू। और अब अनिमा नीचे आई हैं नट्टू से सामने सामने मिलने के लिए। हाय हेलो नट्टू हो रहा है। अनिमा अपने नट्टू के पास आ गई हैं। ये यहाँ से क्लियर दिख रहा होगा आपको, ये रूम है हमारा जो कॉटेज का, और ये हमारा बालकनी था कॉटेज का। तो हमारे रूम से और हमारे बालकनी से बिल्कुल नीचे ये हाथी था। तो अब चेकआउट का टाइम आ गया है। इट्स 11:35 AM एंड 12 PM इज़ द चेकआउट। सो वी हैव 25 मिनट्स। फटाफट हमें लगेज सेट करना है और चेकआउट में थोड़ा भी डिले नहीं करना है, इसलिए क्योंकि हमें 300+ किलोमीटर वापस से ड्राइव करना है। सो वी नीड टू बी वेरी मच प्रिसाइज ऑन आवर टाइमिंग्स। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम टारगेट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बताया था कि 8 बजे का है, कि 8 बजे तक हम बैंगलोर में पहुंच जाए, अपने घर तक पहुंच जाए तो वेरी गुड, वेल इनफ। बट अगर नहीं तो फिर एटलीस्ट हम अपने घर के आसपास ट्रैफिक में फंसे रहें तो भी चलेगा, बट 8 बजे तक हम बैंगलोर में घुसे हों। दैट्स द टारगेट दैट वी आर टेकिंग। सो लेट्स सी ये हो पाता है या नहीं हो पाता है, जैसा होगा वैसा आपको बताएंगे। बट अभी सिर्फ 25 मिनट्स है हमारे पास एंड वी नीड टू पैक एवरीथिंग। सो अनिमा गई हैं रेडी होने के लिए एंड मैं भी जा रहा हूँ, रेडी हो जाता हूँ फटाफट और सारे सामान पैक कर लेते हैं एंड देन विल सी यू एट द चेकआउट नियर आवर व्हीकल। सो सी यू देयर। This is the reception area. They have kept it clean, beautifully decorated. This looks like a place where you actually meditate. So we were almost done with our checkout, so we will go and have our breakfast now. हे गाइस, तो हम लोग अभी चेकआउट कर चुके हैं होटल से और हमने सोचा कि कुछ खाते हैं, तो थोड़ा बहुत हम लोग खा रहे हैं। स्टार्टर हमने मंगाया है वो खा रहे हैं और फिर उसके बाद
हमारा टारगेट है कि हम निकल जाएंगे। तो हेलो। बज रहे हैं ऑलमोस्ट, कितना बज रहा है नीमा? 12:31 हो रहा है और हम लोग अभी तक यहीं पे हैं प्रेमिसेस में ही। 12 बजे एग्जैक्टली चेकआउट कर दिया था, बट अब ये खाते हैं, नाश्ता कर रहे हैं और फिर यहाँ से फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो हम लोग ने स्टार्टर मंगाया है, स्टार्टर खा रहे हैं और फिर देखते हैं कितने बजे तक। हम टारगेट ये है कि 1 बजे तक ऑन द रोड हम लोग हों। तो ये था हमारा डे 3 इन वायनाड इन कारापूजा विलेज रिजॉर्ट। हम 12:45 के अराउंड रिजॉर्ट से निकल गए थे वायनाड से बैंगलोर का रिटर्न ट्रिप करने। हमारा ये रिटर्न ट्रिप कैसा रहा ये हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। अगर आपको हमारा व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो कमेंट योर थॉट्स, और अगर कोई मिस्टेक्स होता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, पीस आउट।